6 के गणित विषय में आज हम उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि। ठीक है, आपने 5वीं कक्षा में स्थानीय मान के बारे में पढ़ा है, हम उसे ही दोबारा से समझेंगे। तो देखो, स्थानीय मान के लिए हम इस सारणी का प्रयोग करते हैं और इस सारणी में हमारे पास सबसे पहला अंक संख्या के अंत से सबसे पहला अंक इकाई का अंक होता है, फिर दहाई का, फिर सैकड़े या 100 का अंक, फिर 1000 का, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और आगे भी हम 10 करोड़। फिर इस प्रकार हम आगे इन्हें और ज्ञात कर सकते हैं। इस कक्षा में हम लगभग करोड़ तक की संख्याओं को पढ़ना सीखेंगे। तो देखते हैं, जैसे ये ऊपर एक संख्या है तो हम क्या करते हैं कि इकाई वाले संख्या का या फिर इकाई वाले स्थान का स्थानीय मान ज्ञात करना हो तो हमें उसे 1 से गुणा कराना है। ठीक है, अगर हमें दहाई वाले स्थान का स्थानीय मान ज्ञात करना हो, जैसे कोई अंक दहाई के स्थान पे है, जैसे ये 2 इकाई और दहाई के स्थान पे है, इसमें एक ये 2 भी है, लेकिन अगर हम दहाई वाले स्थान का और दहाई वाले स्थान पर जो अंक है उसका स्थानीय मान ज्ञात करना चाहते हैं तो हम उसे 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 दहाई बराबर 10 होता है। ठीक है, और यहाँ कितनी दहाइयाँ हैं? 2 दहाइयाँ हैं, तो 2 दहाइयाँ यानी 10 और 10 मिलकर कितना बना लेंगे? 20। ऐसे ही सैकड़े के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, 1000 के लिए हम 1000 से गुणा करेंगे, 10,000 के लिए 10,000, इसी प्रकार लाख, 10 लाख और करोड़ के लिए। तो जैसे अगर ऊपर वाली संख्या की बात करें तो वहाँ इकाई के स्थान पर 2 है, दहाई के स्थान पर भी 2 है, सैकड़े के स्थान पर 6, 1000 के स्थान पे 5, 10,000 के स्थान पे 4 और लाख के स्थान पे 2। ठीक है, अगर आपको इन्हीं में से मान लो हम कहें कि 4 का स्थानीय मान बताएं तो 4 आपका है 10,000 की जगह, तो हम 4 को 10,000 से गुणा कर देंगे और जो हमारे पास इसे हल करने पे उत्तर आया वो आएगा 40,000। आपने पिछली कक्षाओं में इन्हें विस्तारित रूप में भी लिखना सीखा है, जैसे 2 लाख, फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं हम, फिर 40,000, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 5,000, प्लस का चिन्ह, 600, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 20, प्लस का चिन्ह, फिर 2। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे 148 का विस्तारित मान लिखना हो, तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस अंक का लिखते हैं। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा यानी हमें इसे 100 से गुणा करना है, तो ये आ गया 1 गुणा 100, प्लस यानी सैकड़े की जगह है तो 1 गुणा 100 प्लस, फिर आया 4। अब 4 को हमने देखा इकाई, दहाई, ये दहाई की जगह है तो इसे हमने 10 से गुणा करवा दिया, फिर प्लस, फिर 8 है आपका इकाई की जगह है तो हमने इसे गुणा करा दिया 1 से। 1 को 100 से गुणा किया तो आया 100, फिर 4 को 10 से गुणा किया तो 40, 8 को 1 से गुणा किया तो 8। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास इस संख्या का विस्तारित रूप आया, यानी कि 148 है वो 100 यानी 1 सैकड़े से मिलकर बना है, 40 यानी 4 दहाइयों से मिलकर बना है और 8 इकाइयों से मिलकर बना है। इसी प्रकार जो दूसरी अंक है, दूसरी संख्या है, उसे भी हम लिख सकते हैं, जैसे इकाई 6 है उसका, दहाई 2 है, सैकड़ा 4 है, 1000 की जगह यहाँ 8 है, इसी प्रकार 10,000 की जगह 3, लाख की जगह 4 और 10 लाख की जगह 2। ठीक है, तो इन्हें भी हम समझ सकते हैं, जैसे आपको कहे कि इस 8 का स्थानीय मान ज्ञात करो, तो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 यानी ये 1000 की जगह है तो इसे हम गुणा कर देंगे 1000 से, तो उत्तर आ जाएगा 8 का स्थानीय मान बराबर 8,000। जब हम इकाई से दहाई पर जाते हैं तो उसे हम 10 गुणा कर देते हैं, 1 को आप 10 से गुणा करोगे तो 100 आ जाएगा। फिर दहाई से जब हम सैकड़ा पर जाते हैं तो उसे हम और 10 गुणा करा देते हैं, दहाई 10 है और सैकड़ा 100 है, यानी इस दहाई का 10 गुना। इसी प्रकार जब 1000 में जाते हैं तब हम इसे और 10 से गुणा कर देते हैं। इसी प्रकार आगे 10,000, फिर 10 से गुणा, फिर लाख, फिर 10 से गुणा। अब मान लो कोई सवाल आ जाए कि 1 लाख में कितने सैकड़े होते हैं, आपको 1 लाख में सैकड़ों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले बड़ा लाख है तो हम 1 लाख लिख लेंगे।
ठीक है, ये हमारा है 1 लाख। अब हमें इसमें बताना है कि कितने सैकड़ों से मिलकर 1 लाख बना है। तब हम देखेंगे कि इकाई और दहाई और फिर ये सैकड़ा, यहाँ तक हमारा आ जाएगा सैकड़ा। तो जो 1 लाख है कितने सैकड़ों से मिलकर बना हो जाएगा 1000 से, ठीक है। इकाई और दहाई ये फिर सैकड़ा, यानी यहाँ ये 100 है। अब हम 100 को किस से गुणा करें कि हमारे पास लाख आ जाए, ये हमें बताना होता है। कि हमने देखो सैकड़े में 2 शून्य है तो इन 2 शून्यों को तो छोड़ दिया, यानी इतनों से सैकड़े मिलकर बने हैं। फिर 1000 बचा तो 1 लाख में 1000 सैकड़ा होता है। अब हम आगे के जो हैं उसमें हम सीखेंगे कि भारतीय पद्धति से संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है। अब हम संख्याओं को पढ़ना सीखेंगे और इसमें आपकी किताब में 2 पद्धतियाँ हैं, एक तो भारतीय पद्धति है और एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। अब हम बात करते हैं भारतीय पद्धति की। आपने इन्हें पढ़ा है कि सबसे पहले जो संख्या का अंक है वह इकाई का अंक होता है, फिर दहाई का, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, ठीक है। तो हम यहाँ सहायता लेंगे अल्प विरामों की। आपने संख्याओं को देखा होगा कि वो संख्याएं कुछ इस प्रकार लिखी आती है, यानी इन संख्याओं में जो हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह होता है वो इन संख्याओं में लगा हुआ आता है। तो हमें इनकी सहायता से संख्याओं को पढ़ना है, जिनसे हमारी संख्याएं पढ़ने में आसानी होगी। तो देखो हमें इन्हें लगाना सीखते हैं। जैसे आपके पास कोई संख्या आ गई, तो ये मान लीजिए कोई संख्या है जिसे हमें पढ़ना है। हम अभी बात कर रहे हैं भारतीय पद्धति की। तो देखो अल्प विराम कैसे लगाना है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद एक अल्प विराम लगाएंगे, फिर 1000 और 10,000 के बाद एक अल्प विराम, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा अल्प विराम, 1000, 10,000 अल्प विराम, फिर लाख, 10 लाख के बाद लाख, 10 लाख। आगे कोई संख्या नहीं है, अगर संख्या होती तो हम यहाँ अल्प विराम लगा देते, ठीक है। एक एक बार दोबारा देख लेते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके बाद एक अल्प विराम, फिर 1000, 10,000, फिर एक अल्प विराम, फिर लाख, 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये अंक संख्याएँ हैं, सैकड़े की संख्याएँ। फिर यहाँ 1000 और 10,000 आता है, ठीक है। तो ये सारी संख्याएँ हैं जिसके अंत में 1000 आता है, यानी जो ये दोनों अंक है उसमें अंत में आता है 1000। फिर लाख, 10 लाख, इन दोनों संख्याओं को हम पढ़ते हैं तो स्थानीय मान में उनमें लाख आता है हमारा। तो देखो इन 3 संख्याओं को तुम आसानी से पढ़ सकते हैं। ये है 424। फिर अब आपको इन्हें 2 को पढ़ना है, ठीक है ना, साथ में। तो ये हो गई 29। फिर स्थानीय मान में इसके भी 1000 अंत में आया था और इसके भी 1000 अंत में आया था, तो ये हो गया 29,000। फिर ये लाख, 10 लाख, इन दोनों को साथ में पढ़ा तो ये हुआ 14, तो ये हो जाएगा 14 लाख। तो संख्या क्या बोली जाएगी? 14,29,424। अब एक एक उदाहरण और समझते हैं जिसमें करोड़ आए। तो देखो मान लो कोई संख्या आ गई, ये संख्या। तो सबसे पहले तो आपको अल्प विरामों को लगाना है, ठीक है। सैकड़े के बाद हर 2 के बाद हम अल्प विराम लगाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हमारे पास नया 1000 आ जाता है। 1000, 10,000 दोनों के लिए 1000 हमारे स्थानीय मान में अंत में आता है। तब हम 2 के बाद एक पुनर्विराम, फिर इसमें भी लाख, इसमें 10 लाख, तो फिर यहाँ पुनर्विराम, फिर नया आ गया करोड़, फिर ये 10 करोड़, ठीक है। तो इससे हम पढ़ते हैं 424। फिर यह है 1000 का मान, तो 4 और 1 41, तो ये हो गया 41,000। फिर ये लाख है, लाख, 10 लाख, तो 29 लाख। फिर ये है करोड़ और इसके साथ में 10 करोड़, तो ये 74 करोड़। यानी ये तो आपका है करोड़, ये है लाख, ये है 1000 और फिर ये सैकड़े के मान। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 दोनों के अंत में 1000 आया, लाख, 10 लाख, ये लाख, करोड़, 10 करोड़। तो संख्या इस प्रकार पढ़ी जाएगी कि 74 करोड़ 29 लाख 41,424।